तो लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होगी। इसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं और अभी जो देवेंद्र फराशर ने आपको खबर दी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच आज दिन में बातचीत हुई थी और इसकी पहल या इसकी रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आई थी कि डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हो। ये तब हुआ जब भारत ने जबरदस्त प्रहार पाकिस्तान पर करते हुए उनके एयर बेसिस पर 4 से ज्यादा एयर बेसिस पर बड़ा जबरदस्त प्रहार किया था, मिसाइल से अटैक किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने रीच आउट किया था और डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए भारत से रिक्वेस्ट की थी। ये बातचीत हुई और उसके बाद इस संघर्ष विराम का रास्ता निकला है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे से ये बातचीत चल रही थी, दोनों देशों के संपर्क में वो थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे उनके और साथ ही जेडी वैंस जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं उनका भी नाम दिया जा रहा है और जो मार्को रूबियो हैं विदेश सचिव आप कह लीजिए फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने बताया कि सीधा संपर्क साधा गया था भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में। और इस पूरी कवायद के बाद सीज फायर हो रही है। हमारी जानकारी ये है, फिलहाल भारतीय पक्ष हम आपको बता रहे हैं कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत करने के लिए रीच आउट पाकिस्तान ने किया। जब भारत ने बड़ा जबरदस्त प्रहार पाकिस्तान पर किया था उसके बाद उसने पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई थी कि डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हो और वो बातचीत हुई और उसके बाद कहीं जाकर ये रास्ता निकला है। अब इसके आगे की क्या रूपरेखाएं होंगी सीज फायर की, भारतीय पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है थोड़ी देर में भारतीय सरकार की, कभी चंद मिनटों के अंदर उसके अंदर ये जानकारी जो है वो शेयर जरूर की जाएगी देश के साथ। अभी जो न्यूट्रल वेन्यू वाली बात की जा रही है ये कितनी सत्य है, ये न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी। लेकिन सौरभ, इस तरह की किसी भी न्यूट्रल वेन्यू की बात से भारत के जो सूत्र हैं भारत सरकार के वो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो देवेंद्र फराशर ने हमें जानकारी दी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र, एक बार फिर से आपसे क्रॉस चेक करेंगे कि भारत सरकार की तरफ से किसी न्यूट्रल वेन्यू पर किसी भी तरह की ब्रॉडर बातचीत जैसा कि अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। डीजीएमओ के लेवल पे ये बातचीत शुरू हुई है। उस बातचीत के बाद सीज फायर और जो गोलीबारी वगैरह हो रही थी इसको रोकने का फैसला किया गया है। किसी न्यूट्रल इश्यूज पे अन्य सेट ऑफ इश्यूज के लेके वहाँ पे कोई बातचीत होगी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी आप देखें तो भारत का, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि भारत का हमेशा से ये कहना है कि सिवाय आतंकवाद के और कोई दूसरी समस्या है ही नहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में, उसमें किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है। और भारत ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। जबकि देखें आप तो जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हो रही है या दुनिया के तमाम दूसरे देशों के साथ जो बातचीत हो रही है वो तो आप करेंगे ही। उस बातचीत में भी यही कहा जा रहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, जीरो टॉलरेंस है हमारा आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान का उस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्वाइंट एजेंसी की बात जो पाकिस्तान की तरफ से कही जाती थी वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लिहाज से कि भारत का पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है वो, जैसे पठानकोट हमले के बाद की ही बात कर ले तो हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान को डॉजियर दीजिए वो लिपापोती करता है, तो वो कंडीशन अब बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं चल सकता। तो ये बातें भारत ने पूरे दुनिया के दूसरे देशों को बताई थी। सऊदी अरब ने भी बहुत कोशिश की। और आप दूसरी चीज़ देखें कि अगर 2 दिन पहले ये बातचीत इस लेवल पे शुरू हो गई होती कि हाँ यहाँ हमें पहुँचना है, तो 2 दिन में ही दिखा है कि एस्केलेशन किस कदर बढ़ा है। तो आमतौर पर ये सामान्य लॉजिकल बात होती है कि अगर कोई बातचीत शुरू होती है समझौते की तो थोड़ा थोड़ा दोनों पक्ष शांत हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक तरफ बातचीत चल रही है दूसरी तरफ आप अपना एस्केलेशन और लेडर और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो वो बात ज़्यादा वाजिब समझ में आ रही है जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि डीजीएमओ के लेवल पे ये बातचीत हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया के दूसरे देशों ने पाकिस्तान को ज़रूर समझाया। जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री ने अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को से बातचीत की तो उसने सीधे सीधे समझाया होगा कि अब इस मामले को अगर आगे आप बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत होगी। और पाकिस्तान को अमेरिका की बात मानना इस लिहाज से बहुत मजबूरी था कि जैसे कल ही IMF से कर्जा मिला है वो अमेरिका के चलते मिला है। अगर अमेरिका वहाँ चाहता तो उस कर्ज को रोक सकता था पाकिस्तान। तो इस तरह की डिपेंडेंसी अगर आपकी है तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि वहाँ पे उस देश की बात मानना।